योगी आदित्यनाथ खुद अपराधी हैं, जिनके ऊपर 56 मुकदमा हो, वो कितना अच्छा और कितना लाइन आर्डर मेंटेन रखने वाला भाई। जब दंगाई ही सरकार में आ जाएगा तो दंगा अपने आप कम हो जाएगा। वो लोग दंगाई हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास खड़े हैं हम, और हमारे पीछे देख सकते हैं कि संत के भेष में ये खड़े हुए हैं और भी उनके साथ और भी लोग खड़े हुए हैं। हालांकि इन्होंने मुझे पीछे से टोक दिया कि हम संत के भेष में नहीं, संत ही हैं। तो अब इनसे बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि जहां एक तरफ संत की पार्टी है तो वहीं दूसरी तरफ ये दूसरी पार्टी की तरफ क्यों खड़े हैं। आप बता ही दीजिए। वो लोग सरकारी संत हैं, वो लोग सामाजिक थोड़ी न हैं। वो लोग समाज में उन्माद फैलाने वाले लोग हैं। हम लोग पूरे समाज को लेकर चलने वाले हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके साथ हैं, भाई भाई हम हैं, और फर्जी संत थोड़ी ना हम लोग। नहीं तो आप अपने में और उनमें कितना फ़र्क समझते हैं? भाई मैं सामाजिक हूँ, शोषित हूँ, उनसे हमेशा मैं अलग रहूँगा, क्योंकि वो लोग एक धर्म विशेष से उन्माद फैलाते हैं। हम लोग उन्मादी तो है नहीं, हम लोग अमन चैन पसंद करने वाले लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, समाजवादी विचारधारा से हैं। हम लोग समाजवादी को मानने वाले लोग, लोहिया जी को मानने वाले लोग हैं, अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोगों कभी दूर दूर तक कभी नफरत नहीं फैला सकते हैं। और ये आरएसएस के लोग, आरएसएस और बीजेपी के लोग ये उन्माद फैला करके ही चुनाव जीतना चाहते हैं, और उनके पास कुछ। तो क्या लगता है कि इस तरीके के उन्माद फैलाने में या इस तरीके की जो धर्म की राजनीति का जिक्र किया आपने, उसमें सिर्फ एक ही पार्टी जिम्मेदार है? और क्या, वही लोग तो जिम्मेदार हैं। और भी पार्टियां तो करती हैं ना। नहीं, और देखिए अभी उनका नारा सुनिए, 20 और 80 की बात करते हैं वो लोग। 20 क्या 80 ही हिंदू हैं और मुस्लिम 20 हैं? क्यों ऐसा नफरत लोग फैलाते, खाई डालते हैं, बीच में नार खोदते हैं? नहीं, मैं ये कह रही हूँ, ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि अभी धर्म की राजनीति हो रही है, लेकिन आज का जो माहौल है इसके पीछे सिर्फ आज की पार्टी थोड़ी है। बहुत समय से हमारे देश में राजनीति चली आ रही है। उस तरीके की राजनीति हो रही होगी तभी तो आज इस तरीके की राजनीति को बढ़ावा मिल गया है कि सिर्फ इसी पर चुनाव जीतने को मजबूर हो गई है कोई पार्टी। भाई जो काम नहीं करेगा, जो विकास नहीं करेगा, किसान, नौजवान, मजदूर, बेरोजगार सब घूम रहे हैं रोड पर। जब उनके लिए काम नहीं करेंगे, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो आप स्वाभाविक धर्म के नाम पे जाएंगे। धर्म के अलावा आपके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, कोई विकास ही नहीं किए हैं ये लोग। 5 साल में कोई काम नहीं किया, कोई रोजगार नहीं दिया। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था जिस दिन मेरी सरकार बनेगी उसी दिन 15 दिन के बाद मैं भर्ती निकालूंगा, 16 लाख है हर साल नौकरी दूंगा। और 2 करोड़ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ हर साल नौकरी दूंगा। कहाँ गया? यही चाय पकौड़ा तलना, चाय बनाना, यही रोजगार है। नहीं, जैसे मैंने प्रचार देखा उस पर तो लिखा हुआ है 4.5 लाख नौकरियां दे दी गई हैं। नहीं, आप ITI से मांग लीजिए, जन सूचना अधिकार से कितना ये लोग नौकरी दिए हैं, किस विभाग में दिए हैं, उसका आंकड़ा निकाल लीजिए। अभी पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। लेकिन उनका कहना है कि चलिए ठीक है, हमने रोजगार नहीं दिया लेकिन करप्शन तो रोक दिया है। कहाँ करप्शन रुका है? हाथरस का कांड ले लीजिए, अयोध्या का कांड ले लीजिए, अयोध्या रेलवे स्टेशन उन्नाव का ले लीजिए, गोरखपुर शुक्ला मारा गया उसका ले लीजिए, इस व्यापारी जोन में मारा गया उसका ले लीजिए। इस तरह से इनके योगी आदित्यनाथ खुद अपराधी हैं, जिनके ऊपर 56 मुकदमा हो, वो कितना अच्छा और कितना लाइन आर्डर मेंटेन रखने वाला मुख्यमंत्री हो सकता है। ऐसे तो समाजवादी पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। बहुत सारे मंत्रियों को मैं नहीं जानता हूं, मैं ये जानता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, उनके ऊपर कोई एक आपराधिक मुकदमा बता दे कोई। तो क्या इस तरीके के मंत्रियों को टिकट देना सही है? कहाँ समाजवादी कहाँ दी है? दिखाइए कितने सारे लोग हैं। लिस्ट आप अपराधी लिस्ट निकाल लीजिए, अपराधी लिस्ट आप निकाल लीजिए, और बीजेपी की निकाल लीजिए। बीजेपी में देखिए 40, 45 अपराधी मंत्री हैं, केंद्र से लेकर राज्य तक। पता कर लीजिए आप। केशव प्रसाद ऐसा भाजपा के लोगों का भी, और जब मैं गांव में जाती हूँ तो लोगों का भी मानना है कि अब दंगा कम हो चुके हैं। भाई जब दंगाई ही सरकार में आ जाएगा तो दंगा अपने आप कम हो जाएगा। वो लोग दंगाई हैं, दंगाई ही जब सत्ता संभालेगा। जब चोर को आप रखवाली दे देंगे तो वो चोरी तो कम हो ही जाएगा। जब हम ही चोर हैं, हमको रखवाली दे दिए तो चोरी कम हो जाएगी। चोरी कम हो गई है, दंगा कम हो गया। दंगा भाई वो दंगाई हैं, खुद दंगाई, RSS के लोग दंगाई होते हैं, और क्या।
ठीक है, शुक्रिया। नहीं, तो समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास हम खड़े थे। हालांकि लोगों का क्या कुछ मत था, यहाँ पर एक संत दिखे तो मेरी बहुत रुचि हुई कि मैं इनसे बातचीत करूँ और जानूँ कि आखिर एक संत होकर भी इस पार्टी में हैं। और चूँकि मैंने बहुत सारे संतों को देखा है, उनका लगाव भाजपा से इस वक्त ज़्यादा है, लेकिन इस तरीके की विचारधारा जब दोनों तरफ आ जाती है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब दोनों ही पक्ष में जो है बात इक्वल होने वाली है। अब इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे माय इंडिया 24 न्यूज़।